हेलो दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको पुष्प के बारे में पूरी जानकारी दे दी थी। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मेरे चैनल में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, जिससे आपको फल के बारे में जो मैं आगे पढ़ाऊँगा वो समझने में आपको आसानी होगी। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है फल। तो दोस्तों, आज हम फल के बारे में पढ़ेंगे कि फल क्या होता है, फल कहाँ से निर्माण होता है और फल के कार्य क्या होते हैं। दोस्तों, जो फल जो होता है उसका जो निर्माण होता है वो अंडाशय में होता है या ओवरी में होता है दोस्तों। और फल का जो कार्य होता है वो होता है बीज की सुरक्षा करना। दोस्तों, यदि अगर फल ही नहीं होगा तो जो फल जो होते हैं दोस्तों, पौधे की जो अगली पीढ़ी होता है या अगली जनरेशन होते हैं, यदि फल नहीं होगा तो पौधे अपने आप को स्टेबल नहीं रख पाएंगे नेचर में। कहने का मतलब ये है कि ये फल जो होते हैं वो पौधे को अगली पीढ़ी होते हैं इसके। ओके दोस्तों। तो दोस्तों, अब फल के प्रकार देख लेते हैं। तो दोस्तों, फल के 3 प्रकार होते हैं। पहला है ट्रू फ्रूट, दूसरा है फॉल्स फ्रूट या असत्य फल, तीसरा है पार्थिनोकार्पीय अनिषेध फल। तो चलिए दोस्तों, तो हम लोग समझते हैं कि सत्य फल क्या होता है, ट्रू फ्रूट क्या होता है। तो दोस्तों, वह फल जिसमें जो है फर्टिलाइजेशन जो होगा ना, तो जिसमें जो पोलर ग्रेन होंगे वो स्टिग्मा से ओवरी में जाएंगे, ओवरी या अंडाशय में जाएंगे, और वह फर्टिलाइजेशन की क्रिया होगी और ओवरी में फल निर्माण की जो क्रिया होगी, तो इस घटना को या इस क्रम को, इस प्रक्रिया को सत्य फ्रूट बोला जाएगा। इससे जो फल निर्माण होगा उसको सत्य फ्रूट बोला जाएगा। ओके दोस्तों। तो दोस्तों, असत्य फ्रूट क्या होगा फिर दोस्तों? तो जब पोलर ग्रेन जो स्टिग्मा से जब आएंगे और ओवरी में आएंगे, दोस्तों कभी कभी क्या होता है, ओवरी में छिद्र हो जाया रहता है या किसी अन्य माध्यम से या किसी कारण से वो जो पोलर ग्रेन होंगे वो ओवरी से होते हुए थैलेमस में चले जाते हैं या पुष्पासन में चले जाते हैं। पुष्पासन में जब जाएंगे तो पुष्पासन में फल निर्माण की क्रिया प्रारंभ हो जाएगी। तो इस घटना को बोला जाता है या इस क्रिया को बोला जाता है दोस्तों असत्य फ्रूट। इससे जो फल बनेगा वो असत्य फ्रूट होगा। ओके दोस्तों। दोस्तों, तीसरा है अनिषेच या पार्थिनोकार्पी। दोस्तों, अनिषेच या पार्थिनोकार्पी उसको बोलते हैं जिसमें पुष्प जो है उल्टे होते हैं। पुष्प जो है उल्टे होते हैं। तो पुष्प जो उल्टे होते हैं उससे क्या होता है दोस्तों, जो पुष्प उल्टे होने के कारण जो स्टिग्मा होता है उसी में जो है फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो जाती है। पुष्प उल्टा है, जब पोलर ग्रेन जब आएगा तो स्टिग्मा के पास ही चला जाता है, और जो ओवरी होता है, ओवरी के जो अंडाणु होते हैं वो भी स्टिग्मा के पास आ जा रहे थे, जिसकी वजह से जो है स्टिग्मा के पास ही फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो जाती है। तो दोस्तों, आप बहुत सारे फल देखे होंगे जो उल्टे लगते हैं। इसमें इसका उदाहरण आप देख लेना, केला का आप फल देखेंगे वो उल्टा लगता है, तो उसी का उदाहरण है दोस्तों कि वहाँ पे फर्टिलाइजेशन जो होता है वो स्टिग्मा में ही हो जाता है। तो इसको बोला जाता है दोस्तों, इस क्रिया को बोला जाता है या इस विधि से जो फल निर्माण होता है उसको बोला जाता है अनिषेच। दोस्तों, तो निर्माण के आधार पर भी फल 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सरल फल, दूसरा होता है समूह फल, तीसरा होता है ग्रंथिक फल। तो दोस्तों, चलिए समझते हैं सरल फल क्या होता है। दोस्तों, सरल फल वो है जिसमें जो एक फूल से एक ही फल बनेगा, एक फूल से एक फल बनता है, जिसमें फर्टिलाइजेशन से एक ही फल बनेगा। तो इनके उदाहरण आप देख लेंगे फ्रेंड, आम होगा, अमरूद होगा, और बहुत सारे फल ऐसे हैं जिससे एक फूल से एक ही फल लगता है। तो ये सरल फल के उदाहरण हैं, वो जितने भी फल हैं वो सरल फल हैं। दोस्तों, तो जो समूह फल होते हैं फ्रेंड, वो ऐसे फल होते हैं जिनमें पुष्प तो एक रहेगा, पुष्प तो एक लगेंगे, लेकिन फल उसमें बहुत सारे हो जाएंगे, ग्रुप में फल आ जाएंगे, समूह में फल हो जाते हैं उसमें। तो आप ऐसे फल के जो उदाहरण होगा फ्रेंड्स, वो है रासभरी हो गए, स्ट्रॉबेरी। ऐसे जो फल होते हैं दोस्तों, वो एक डाल में बहुत सारे होते हैं, या जो एक पुष्प से बहुत सारे फल हो जाते हैं। तो ये स्ट्रॉबेरी और रासभरी इसके उदाहरण है दोस्तों। दोस्तों, तीसरा है ग्रंथिल फल। तो दोस्तों, ग्रंथिल फल वैसे फल को बोलेंगे दोस्तों जिसमें फर्टिलाइजेशन की क्रिया होगी। जब पुष्प में जब फर्टिलाइजेशन की जब क्रिया होगी तो इसमें क्या होता है दोस्तों, जो फर्टिलाइजेशन जब होगा तो जो पोलर ग्रेन ओवरी में जब जाते हैं तो ओवरी और जो कोरोला होगा या दलपुंज होगा वो आपस में मिल जाते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं। तो इससे क्या होता है दोस्तों, जो फल का जो बाहरी जो छिलका होता है बहुत मोटा हो जाएगा। ये अगर फल है तो इसका जो बाहरी छिलका होगा ऐसा मोटा हो जाएगा। तो आप किसी फल को काटेंगे तो उसका बाहरी छिलका जो बहुत मोटा होता है, तो उसका यही उदाहरण है दोस्तों कि उसमें जब फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है
तो उसमें जो है ओवरी और जो है कोरोला होता है या दलपुंज जो होता है आपस में मिल गया होता है, जिसकी वजह से उसका बाहरी जो परत होता है या बाहरी जो छिलका होता है वो बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है। तो दोस्तों इसके उदाहरण आपको देखने को मिल जाएंगे कटहल और पाइनएप्पल। कटहल, जैक फ्रूट, ये जो पाइनएप्पल जो होता है दोस्तों, उनका आप काट के देखिएगा तो जो बाहरी भाग होता है वो बहुत ज़्यादा मोटा होता है, बहुत ज़्यादा थिकनेस बहुत ज़्यादा होती है उसमें। तो वैसे फल जो होंगे वो ग्रंथिल फल होंगे। दोस्तों संरचना के आधार पे भी दोस्तों फल को दो भाग में बांटा गया है दोस्तों। तो आइए दोस्तों देखते हैं इनके भी प्रकार क्या होते हैं। तो दोस्तों पहला जो होता है वो होता है दोस्तों फ्लेशी फ्रूट या मांसल फल। और दूसरा जो होता है दोस्तों उसको बोलते हैं ड्राई फ्रूट, जिसको मेवा बोलते हैं हिंदी में। तो दोस्तों समझते हैं होते क्या हैं। तो दोस्तों चलिए देखते हैं फल क्या है। तो दोस्तों फल वो है जिसमें ये समझ ली कोई ये फल है ये। तो दोस्तों इसमें तीन भाग होते हैं। पहला होता है इपिकार्प, जो बाहरी भाग होता है। जैसे हम आम लेंगे तो आम का जो बाहरी भाग है, जिसे जो छिलका है, जिसे हम छीलते हैं उसके बाद जो खाते हैं। हालांकि जो बहुत लोग जो भुक्खड़ होते हैं वो लोग इसको छीलते नहीं, डायरेक्ट खा जाते हैं, उनको नहीं बोल रहा हूँ मैं। तो जो छिलका होता है आम का बाहरी भाग, वो होता है इपिकार्प। और जो बीच का जो भाग होता है दोस्तों, जिसे खाया जाता है, जिसे हम खाते हैं, उसे बोलते हैं मेसोकार्प। और जो अंत में जो फल का जो बीज बचता है जो दोस्तों, उसको बोलते हैं एंडोकार्प, जिसको हम नहीं खाते, फेंक देते हैं। तो बेसिकली दोस्तों हम क्या है, मेसोकार्प को ही खाते हैं। और इपिकार्प जो बाहर का छिलका होता है उसे बोलते हैं। तो ये तीन जो होते हैं दोस्तों फल के मुख्य भाग हैं, ये फल में होते हैं। तो दोस्तों इसको इन तीनों को आपस में मिलाकर हम देखेंगे तो उनको पेरिकार्प बोला जाता है, फल भित्ति बोला जाता है हिंदी में, इन तीनों को पेरिकार्प मिला के। ओके दोस्तों, तो आप तो समझ गए होंगे कि फल में होते क्या क्या हैं अब। तो चलिए अब इसको देखते हैं कि फ्लेशी फ्रूट क्या होते हैं। तो दोस्तों फ्लेशी फ्रूट जो होंगे दोस्तों, उसमें इपिकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प तीनों होंगे। मतलब उसे हम हाथ में लेंगे तो हमें उसे छीलना पड़ेगा। छीलने के बाद उसके बीच के भाग को खा के उसका जो एंडोकार्प जो होगा, जो बीज वाला भाग होगा, उसको फेंक देते हैं। ओके दोस्तों, तो ये हो गया फ्लेशी फ्रूट या मांसल फ्रूट। अब दोस्तों ड्राई फ्रूट क्या होता है। तो ड्राई फ्रूट ऐसे होते हैं जिसे हम हाथ में लेंगे और गप से मुंह में, हाथ में लिए और गप से मुंह में और सीधा खा लेते हैं। उनको न छीलने की ज़रूरत, न बीज को फेंकने की ज़रूरत। ऐसे फ्रूट जो होंगे दोस्तों उनको बोलते हैं ड्राई फ्रूट। दोस्तों इनके जो उदाहरण हैं आप देख लेंगे, काजू हो गया और आपका किशमिश हो गया, इन सबको छीलने की ज़रूरत नहीं होती। इनको आप डायरेक्टली हाथ में लीजिए, सीधा गप से मुँह में खाइए। तो ऐसे जो फल होते हैं दोस्तों वो ड्राई फ्रूट होते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको फल के बारे में पूरी चीज़ें, पूरी जानकारी बता दी है दोस्तों। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।